और कोई है जो बोलना चाहते हैं वचन? और नहीं तो मैं वो जो प्रभु ने गुरुवार को मेरे को रात के समय यूहन्ना 15:8 को जो वचन को एक स्तुति करते हुए सुनाई दिया मेरे कान में, उसको मैं बताना चाहूंगी, गाना चाहूंगी प्रभु की महिमा के लिए। एक लाइन का है वो, और जो स्वर और जो सुनाई दे रहा था उसी को ही मैं गा रही हूँ प्रभु की महिमा के लिए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, जाकर फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती, जाकर फल लाओ। वो बढ़े मैं घटूं, वो बढ़े मैं घटूं। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, जाकर फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, जाकर फल लाओ। वो बढ़े मैं घटूं, वो बढ़े मैं घटूं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। आइए हम सब वचन निकालेंगे आज के लिए, जो है पहला शामुएल 13 अध्याय। हम लोग सब जानते हैं और किस प्रकार से शाऊल का अपराध हुआ, पहला अपराध और उसके बाद दूसरा अपराध। और फिर भी कुछ बातें जो मैंने अपने जीवन के लिए फिर से सीखा, तो इसलिए उन बातों को बताने के लिए मैं आज के इस दिन में वचन को खोल रही हूँ उनकी आत्मा की सहायता से। और इसके पहले की वचन पे जाए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में आपके पास आती हूँ। प्यारे प्रभु, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसके जो आपने मुझे दिया है उसकी सहायता से जो कुछ आप वचन के द्वारा बात करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी सहायता करें कि आप प्रभु यीशु मसीह की पिता की महिमा जो आप करते हैं वो होने पाए, और केवल सर्वोच्च में पिता परमेश्वर को ही आदर और सम्मान मिलने पाए। क्योंकि ये वचन जो आपने दिया हमारे जीवन के लिए दिया है कि हम इसके द्वारा अपने जीवन में सीखें, मनन करें, अपने आप को जांचें, ताकि प्यारे पिता हम आपके योग्य बनने पाए। हम सब की सहायता करें। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। और इसमें जो दिया गया पहला शामुएल 13 में कि 30 वर्ष का होकर के राज्य करता रहा और 2 वर्ष तक इसराइलों पर राज्य किया। और उसके बाद जितने पुरुषों को वो चुना, जितने पुरुष योनातन के पास थे, वो सारी बातों का उसमें उल्लेख है। पर विशेष रीति से जो है वो 8 से 14 के तक में है। और शामुएल उसको एक आज्ञा दिया रहता है, और उस आज्ञा को पहला शामुएल 10 के 19 में बेटे अमन सहायता करते जाएंगे, उसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला शामुएल 10 का 19, ये 19 नहीं है, 8। पहला शामुएल 10वां अध्याय उसका 8वां वचन। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है ना। और इसके पहले अद्भुत रीति से यहोवा परमेश्वर शाऊल की सहायता करते हैं। वो उसके पिता बोलते हैं गदही जाकर के ढूंढ के ला, क्योंकि गुम गई है करके। और वो अपने सेवक के साथ जाते हुए बहुत जगह जाते हैं, और ढूंढते ढूंढते वो अंत में बोलते हैं, सेवक उनको एडवाइस कर सलाह देते हैं कि चल हम एक यहाँ पे नबी रहता, दर्शी है, तो उसके पास जाके पूछते हैं। और कितनी अच्छी बात कि वहां पर वे बोलते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, शाऊल कहता है। वो 8 9 ऐसे उसमें मिल जाएगा अध्याय में। और उसके बाद वो उनको सेवक बताते हुए जो रहते हैं दर्शी, वो बताते हैं, और आगे जा करके कुछ लड़कियां मिलती हैं जो पानी भरने जाती रहती हैं। उन लोग बताते हैं कि आगे जा करके तुम मिलना, वहां पर यज्ञ होने वाला है।
और इधर शामिल को भी परमेश्वर यहोवा बुला करके बताते हैं कि तो मैं एक उससे मिलाऊंगा और उसको तू राजा नियुक्त करना। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से बातें होती हैं परमेश्वर की, कि शाऊल मतलब शाऊल को तैयार इधर से करते हैं कि वहां तक पहुंचे, और शामिल को इधर से बताते हैं कि मैं जिसको अभिषेक करने वाला हूँ वो बताऊंगा तेरे को कौन मिलने वाला है। और उसके बाद वो दोनों मिलते हैं वहां पर। उसके पहला शामिल 9 में 9 के 15 में लिखा हुआ है, शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शामिल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय में तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शामिल को शाऊल देख पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है। और ये है परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई का काम। परमेश्वर किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर दोनों तरफ से अगुवाई करते हैं, शामिल को भी बताते हैं, इधर शाऊल को भी उसके पास भेज देते हैं, और इस प्रकार से उसका आगे जाकर के पहला उसमें 10 के 1 में उसका अभिषेक हो जाता है, और अध्याय के 10 के 1 में। और उसके बाद 10 के 8 में हम लोग पढ़े कि उसको एक आज्ञा दिया रहता है कि शाऊल तू ये काम करना, और मैं 7 दिन के बाद मतलब आऊंगा, तू मेरी बाट जोहते रहना और तुझको बताऊंगा कि क्या क्या करना है। लेकिन उसने क्या किया, 13 के 8 से पढ़िएगा, 8 से हाँ पढ़ लीजिए। पहला शमूएल 13वां अध्याय 8 वचन से आगे। तब शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेलबलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शामूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इसराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य सदा बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। जो नबी शामिल रहते हैं उसको बता दिए रहते हैं, अभी हम लोग जब पढ़े हैं 10 के 8 में, कि तू 7 दिन बाट जो ना, और होम बलि और मेल बलि जो है मैं आ करके चढ़ाऊंगा। वो बोलते हैं कि मैं आ करके चढ़ाऊंगा। और जब देखता है ये शाऊल की जबकि उसका अभिषेक हुआ रहता है और वो ठहरता नहीं है, और वो देखता है कि लोग इधर उधर हो रहे हैं उनके पास से, तो उसको ये भय आ जाता है कि मनुष्य मतलब मैं एक राजा हूँ, बना हूँ और अभिषेक हुआ है, और मेरे पास से लोग चले जा रहे हैं इधर उधर। इसलिए वो कहता है कि ला, जो काम उसका नहीं था वो काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है, और इसलिए जब वो कर लेता है और वैसे ही शामिल पहुंच जाता है। वो बाट जोहता रहा लिखा है, पर शामिल गिलगाल में नहीं आया और इधर उधर लोग होने लग गए। और जैसे ही वो आते हैं तो दाऊद शामिल ने कहता है शाऊल से, दाऊद कह रही क्षमा, कि क्यों ऐसा क्या किया तूने, ऐसे क्यों कर दिया, क्या कर दिया? तो बोलता है कि मेरे पास से जब लोग इधर उधर जा रहे थे और तू नहीं आ रहा था तो मैं ये काम कर दिया। और जब बोल भी रहा है शाऊल कि मैंने विनती भी नहीं की और अपनी इच्छा से न रहते हुए भी चढ़ा दिया। तो ये काम जो था वो मूर्खता का काम, मतलब परमेश्वर की इच्छा नहीं है वो काम करने के लिए जो उसने मुझको नहीं किया, मुझको नहीं उसके लिए नियुक्त किया है, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से उसको करना,
ये मूर्खता का काम है और ये सबसे पहला पाप रहता है उसका, शाऊल का। और नीति वचन 24 का 9 पढ़ेंगे तो अमन बेटा। नीति वचन 24वां अध्याय और उसका 9वां वचन। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। हाँ, तो बता रहे हैं कि मूर्खता का विचार भी पाप है। मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी बातें नीति वचन में मूर्खता के विषय में, तो ये यदि विचार भी आ रहा है तो ये पाप है। और ये मूर्खता का काम जो किया रहता है शाऊल, मेरे और आपके सीखने के जीवन के लिए है कि अनाज्ञाकारिता आती है और वो पछताता है परमेश्वर यहोवा कि आज्ञा को नहीं माना करके। और उसके बाद वहां से जो शाऊल रहते हैं उसको तो ये पहला अपराध हो जाता है। और फिर 15 अध्याय में जो रहता है उसको भी शॉर्ट में बताना चाहूंगी। उसको फिर से शामिल जो रहते नबी वो बोलते हैं कि अब यहोवा की बात सुन ले, इसलिए अब यहोवा की बात सुन ले, पहला पद में। और उसके बाद उसको क्या बोलते हैं 3 पद में, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता के सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिया, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। ये आज्ञा परमेश्वर ने उस अपने नबी शामिल के द्वारा शाऊल को दिया रहता है। और उसके बाद शाऊल ने 9 में क्या वचन बता रहा है, परंतु आगाग पर और अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। मतलब मेरे जीवन में जो जो पाप को मैं छोड़ सकती हूँ आसानी से, उसको मैं तो बड़े अच्छे से कर लेती हूँ। लेकिन कुछ कुछ पाप ऐसे रहते हैं जब प्रभु और पवित्र आत्मा दिखाते हैं तो उनको सत्यानाश करने के लिए, उनको नाश करने के लिए, उनको मानने के लिए बड़ी कठिनाई हो जाती कि नहीं ये तो चलता है, कई बार होता है, ये तो चलता है, कई बार ऐसे हो जाता है, नहीं ये तो अपन लोग उतना ज्यादा तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा सा कर लिए तो क्या हो, ऐसा वाला हो जाता है। मतलब उसको ऐसा ही समझ जाते हैं कि ये तो कुछ वो बात नहीं है, ये करने से तो जीवन में इतना ये नहीं है, हम बड़े बड़े थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन परमेश्वर अपने नबी के द्वारा बोलते हैं कि सब कुछ नाश कर देना, लेकिन वो लोग उन पर कोमलता दिखाते हैं। और जब वो पूछते हैं कि क्यों ऐसा किया, शामिल आकर के पूछता है 10 पद में, तब यहोवा का यह वचन शामुएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शामुएल का क्रोध भड़कर रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। मतलब इतना अधिक वो पीड़ित हो गया कि उसके लिए वो प्रार्थना करते हुए और उसकी दुहाई परमेश्वर के पास देता रहा। और परमेश्वर उनको बताता रहा कि शाऊल को मैं राजा बनाने के पछता रहा हूँ। मतलब कहीं मेरे जीवन में जो चुनाव हुआ है मेरे लिए, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु बोल दे कि मैं पछता रहा हूँ कि ये मेरी आज्ञा को नहीं मान रही, ये मेरे पीछे नहीं चल रही, ये अपने हट पे चल रही है ना। जैसे कि भजन संहिता उसके 19 में है 12-13 पद, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी रहती, भूल चूक, हाँ छोटी सी तो बात है, भूल चूक में हो गया। और गुप्त पाप जिसको मैं जान रही हूँ मेरा प्रभु जान रहा है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन अंदर से तो प्रभु मुझको जांच रहे हैं, वो मेरे को देख रहे हैं, उनकी आंख मेरे मन में लगी हुई है। तो मेरे को गुप्त पाप से मुझे पवित्र कर, और मेरी भूल चूक को, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। और ढिठाई का पाप, ये ढिठाई किया रहता है, एक प्रकार का ढिठाई है, और उसके पाप से भी बचाने के लिए परमेश्वर अपने वचन में बता रहे हैं। और वो मुझ पर प्रभुता करने ना पाए तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से भी बचा रहूंगा। और इस प्रकार से
जब वो शामिल नबी शाऊल के पास जाते हैं, तो 13 पद में आखिरी लाइन में मैं पढ़ रही हूँ कि शाऊल क्या बोलते हैं शामिल से, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। कितने आसानी से झूठ एकदम से बता देता है, लेकिन परमेश्वर के नबी ने सुन लिया। 14 पद, भेड़ बकरियों का यह मिमियाना, गाय बैलों का यह बम्बाना, जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? मतलब तेरा जीवन तो दिख नहीं रहा है, मुझको प्रभु सिखा रहे हैं, तेरा तो है नहीं उस प्रकार से जो मैं चाह रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है? झूठी बातें तो नहीं है, दिखावटी जीवन तो नहीं है, इस प्रकार का तेरा जीवन तो नहीं है, अपने आप को देख करके। और वहां पर वो फिर बताने लग जाता है, और पूरी बात को जब बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया था कि मैं क्यों नहीं किया, उसके 20 पद में शाऊल ने शामिल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों को सत्यानाश किया। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने के उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। मतलब वे लोग सोचते हैं कि हम कुछ दान वान दे दें, जैसे कई लोग हैं सोचते हैं कि हम दशवांश दे दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम हर आते हैं और प्रभु के भवन में आ जाते हैं और प्रार्थना भी कर लेते हैं और वचन भी पढ़ लेते हैं और बने हुए भी हैं, और हम मतलब बहुत ही अच्छा सा दिखाते रहते हैं कि हम बहुत ही धर्मी टाइप के हैं और हम बहुत वो करते हैं आकर के भवन में। लेकिन परमेश्वर तो मन को जांच रहा है पूरे समय, और इस प्रकार से उत्तम उत्तम वस्तुओं को लेके आ रहे हैं ताकि ये परमेश्वर खुश हो जाए, ये परमेश्वर हमारे इस दान से, हमारे इस भेंट से खुश हो जाए। लेकिन वो बोल देते हैं कि क्या यह वह होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से। और उसके बाद आगे भी 23 पद में बोल बता देते हैं कि हट करना मूर्तों और गृह देवता की पूजा के तुल्य है। ये हट जो ढिठाई का पाप अभी जो पढ़े, ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है, गृह देवता की पूजा के बराबर है। तो ये तो बहुत ही भयानक बात हो जाती है शाऊल के जीवन में, और इसलिए बता देते हैं कि राजा होने के लिए तेरे को तुच्छ जाना है। और यहाँ पर भी 24 पद में बेटा मन पढ़ देंगे। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है ना? कितनी बड़ी बात है कि जो आज्ञा परमेश्वर ने दी उसको टाल दिया और मनुष्यों का भय उसके अंदर आ गया। पहले में भी मनुष्य का भय आ गया, पहला शामिल 13 में 8 से जो पढ़े, 13 पद में वही बात को लिखी हुई है, 13 के 13 में, कि इधर उधर हो रहे थे इसलिए मैं ऐसा सा कर लिया। उसको डर था मेरे पास से प्रजा मेरी चली जाएगी और मेरा क्या होगा, मैं तो बन गया हूँ राजा, और इनको किसी भी रीते से, जैसे हारून ने किया, इधर उधर हो रहे थे, चल हम लोग बछड़ा बनाते हैं, इसी को मान लेते हैं, पता नहीं मूसा का क्या हुआ। तो इस प्रकार से इसने भी वही काम किया कि अपनी प्रजा के लोगों का भय मान करके और उनकी बात सुन करके यहोवा की आज्ञा तेरी दोनों का उल्लंघन कर दिया। वो बिल्कुल दोनों का बात को टाल देता है। और उसके बाद वो झूठ जो बोलता है, उसके बाद एक और पाप करता है 30 में। उसने कहा मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। मतलब इसके अंदर पश्चातापी मन आता नहीं है परमेश्वर के प्रति। वो शाऊल शामिल से भले माफी मांगता है 25 पद में कि मेरे पाप को क्षमा कर, लेकिन वो परमेश्वर से नहीं मांगता है। जबकि नीति वचन 28 के 13 में पढ़ते हैं कि जो अपने अपराध मान लेता है और छोड़ भी देता, उस पर दया करता है। लेकिन इसने क्या किया, अपना पाप की क्षमा शामिल से बोल रहा है और उससे बोल रहा है कि मैं तो मेरा आदर करना, फिर भी जब मैं अपनी प्रजा पुरनियों और इज़राइल के सामने जाऊंगा तो मेरा आदर करना। मतलब इसको जरा भी अपने परमेश्वर यहोवा का भय नहीं रहता है। और जबकि गलातियों में हम लोग पढ़ते हैं ना पहले अध्याय में कि क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूँ कि परमेश्वर को, है ना? वो परमेश्वर को
प्रसन्न करने के लिए भाई पौलुस जीवन को जीते थे, वो मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करते थे। और पिलातुस भी, उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए वो छोड़ देता है प्रभु यीशु मसीह को, कि लो अब तुम लोग जो करना है कर लो। और प्रेरितों का काम उसका 4 उसका 18 और 19 पढ़ेंगे तो। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 18वां और 19वां वचन। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? सच में। तो ये उस समय अभी नए नियम के लोगों में, ये उनके चेलों में था कि हम मार खा लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर की बात मानेंगे, तुम्हारी बात थोड़ी ना मानेंगे। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, मेरे प्रभु ने किया है, हम उसको क्या करेंगे, बताएंगे करके वो लोग कहते हैं। और उसी का 29 पद, 29वां वचन। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन पढ़े या उसके सुने। 1 मिनट, 5 का 29 है जी, 5वां अध्याय उसका 29वां वचन। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हाँ, सच में यही होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, समझौता मेरे को करना ही नहीं है। मुझको परमेश्वर का यदि भय रहेगा तो वाकई में मेरे अंदर ये बातें रहेंगी ही कि मेरे को मनुष्य की का भय, मनुष्य को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं होना है मुझको। तो क्योंकि जो निडर रहता है, खराई का जीवन चलता है, नीति वचन में है, जो खरा चाल चलता है वो निडर होके चलता है, बेखट के चलता है, उसको डर नहीं रहता। इसलिए वो दूसरों को बोल भी देता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है करके, क्योंकि उसको भय है परमेश्वर का। तो वो भय उसके अंदर बना रहता है, इसलिए वो निडरता के साथ चलता है और वचन उसका उसकी सहायता करता रहता है। और इसलिए करे कि हम मनुष्यों की आज्ञा नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। लेकिन यहाँ शाऊल के अंदर ये बातें नहीं थी। पहले में भी 13 अध्याय में भी देखा कि मनुष्य मेरे पास से, प्रजा मेरे पास से चले जा रही है, और दूसरे में भी कह रहा है कि मैं अपनी प्रजा के लोगों का भय मान करके ये काम करने लगा। लेकिन पौलुस भी बोलते हैं गलाती में कि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता हूँ कि परमेश्वर को प्रसन्न करता है, प्रभु को प्रसन्न करता हूँ। तो मेरे भी जीवन के लिए ये बात है कि वाकई में मैं किसको प्रसन्न कर रही हूँ। मुझको मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली बातों को नहीं देखना है और ना ही मेरे को समझौता करना है। 2 कुरिन्थी 6:14 से सारी बातें परमेश्वर ने कह दिया, अलग हो जाओ, तब तुम मेरे बेटे और बेटियां होगी। और ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा की वाणी है। बिल्कुल अशुद्ध मत बनो, शुद्धता के लिए, शुद्ध होने के लिए बुलाया हूँ। बिल्कुल वो नहीं चाहता, अलगाव ही चाहता है, बिल्कुल मेरे जीवन से भी अलगाव ही चाहता है कि नहीं, किसी भी रीति से समझौता नहीं करना, किसी भी रीति से उनसे मेल मिलाप नहीं करना, है ना। और व्यवस्था विवरण 7 वो याद आ रहा है, देखिए तो। हाँ, 7 का ही है, 1 से लेकर 3 तक, 3 या 4 तक पढ़ देंगे। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 1 से लेकर 4 तक। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और न उन पर दया करना और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी
और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। हाँ, प्रभु का धन्यवाद इन वचनों को दिखाने के लिए कि वो किसी भी रीति से समझौता करने के लिए नहीं कहते हैं। उनको नाश कर डालना, उन पे अपने शादी ब्याह मत करना, अपनी बेटी को अपने बेटे को ब्याह करना, और क्योंकि क्या करेंगे, मेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहका देंगे, दूसरी देवताओं की उपासना कराएंगी और मेरा क्रोध भड़क उठेगा और सत्यानाश कर डालेगा। एक और वचन को मैं पढ़ना चाहूंगी, भजन संहिता 106 है, 106 का, उसमें हाँ उसका 33 से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 106 33 वचन से आगे। क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया, तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी, उनका उन्होंने सत्यानाश न किया, वरन उन्हीं जातियों से हिलमिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। बस वरन बस बस हाँ, यही होता है। और वो लोग आत्मा से बलवा करते हैं, और जिनको परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी कि नाश कर देना, उनको नाश नहीं किए, वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया। आज बहुत सारे हमारे ही इसमें क्रिश्चियंस लोग ऐसे हैं, राखी भी बांध देते हैं, होली भी खेल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और ये वचन जब मैं पढ़ी तो मैं बोली वाकई में उन्हीं जातियों से हिलमिल करके उनके व्यवहार को सीख लेते हैं और बोल देते हैं ये भारतीय संस्कृति है। और इस प्रकार से एक समझौते का जीवन को जीने लगते हैं। और कई लोग जो आते हैं हिंदुओं में से, उनको बताना और समझाना पड़ता है कि ये बातें नहीं है, ये फंदा बन जाएंगी, मूर्तियों की पूजा करने लगेंगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। तो जिन बातों को परमेश्वर ने अपने वचन में दे दिया है, इसको नाश कर देना, जिन पापों को दिखाता है कि इसको मान लो और छोड़ दो, तो वाकई में वैसा ही करना है मुझको इस अपने जीवन के लिए, कि मेरे अंदर परमेश्वर का भय रहे। कि नीति वचन, मतलब वो मेरे को याद आ रहा था, पढ़ लेती हूँ। नीति वचन लास्ट जो है 31, उसका 29 और 30। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तुम सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये हम सब के लिए है, एक कलीसिया के रूप में भी है और एक अपने अपने आप के लिए भी, अपने हम जो स्त्रियां हैं उनके लिए भी। ये शोभा रहेगी तो वो भी झूठी है, सुंदरता भी कुछ काम की नहीं है, और अच्छे अच्छे काम से भी बढ़ करके है कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है। तो मेरे अंदर यदि परमेश्वर का भय बना रहेगा कि वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं पापों से बची रहूंगी। नहीं तो वही हाल होगा कि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों की बड़ाई चाहने के लिए, क्योंकि नीति वचन 27 में बोलता है यदि तू अपने विषय में बड़ाई करने के लिए सोची तो अपने मुंह में हाथ रख ले, है ना। इस बात को प्रभु दिखा रहे हैं। तो वचन का आदर करते हुए, वचन को हृदय में सच में अधिकाई से बसाते हुए जब हम चलते रहेंगे, तो ये वचन पवित्र आत्मा सहायता करके हमें हर पापों से हमको बचाते हुए लेके चलेंगे। और वाकई में ये वचन ही है जो हमें हर गलत कामों से रोकेंगे और परमेश्वर की महिमा कराएंगे कि परमेश्वर ने मुझको इन बातों से सिखाया, इन बातों से बताया। तो सारी बातों में प्रभु पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। और आप सबका भी धन्यवाद।